हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन गेट का 2024 का फंक्शनल एनालिसिस पे मैंने ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में होमवर्क दिया था, ठीक है। और इसका जो पीछे वाला क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से डिटेल में जाके किया था। तो अब ये क्वेश्चन होमवर्क था, मैंने बोला भी था कि कमेंट सेक्शन में आप कोशिश करिए सॉल्व करके कि क्या रिस्पॉन्स आया, हुआ या नहीं हुआ। एनीवेज इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। L2 क्लोज इंटरवल -1 to 1 डिनोट द स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड लीबेग स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन -1 to 1 विथ यूजुअल नॉर्म। ठीक है, चलिए। तो यहां पे बोल क्या रहा है कि स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है, L2 दिया है तो स्क्वायर लीबेग मेजरेबल फंक्शंस का ये कलेक्शन होता है। और इनफैक्ट अगर सही में बोलूं तो ये हिल्बर्ट स्पेस फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये हिल्बर्ट स्पेस है इनफैक्ट। अब आता हूं मैं, क्या बोल रहा है कि लेट P1 विद सब स्पेस ऑफ L2 दिस। इस स्पेस का P1 जो है एक सब स्पेस है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 1। ये इंपॉर्टेंट है, लीनियर अलजेब्रा में हम लोग बहुत ढंग से किए हुए हैं। ये क्या बोल रहा है, P1 जो है ना वो सारे पोलिनोमियल्स का कलेक्शन है जिनकी डिग्री एट मोस्ट 1 है। दैट मीन्स अगर ये P1 है तो P1 किस टाइप का होगा, इस टाइप के पोलिनोमियल ना, A0 प्लस A1x सच दैट A0 और A1 बिलोंग्स टू ऑफकोर्स यहाँ पे R, ठीक है ना। चलिए, तो मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम इसके जो मेंबर्स होंगे वो पोलिनोमियल फर्स्ट डिग्री के होंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि कोई भी L2 स्पेस का एक मेंबर लेंगे, ऑफकोर्स वो लीबेग मेजरेबल फंक्शन होगा, ठीक है। और डिफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है आपको, ठीक है ना, कि ये जो है लीबेग इंटीग्रेबल स्क्वायर, लीबेग स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस का ये कलेक्शन है। तो F जो है L2 का मेंबर है, तो उस केस में बोल क्या रहा है कि इसका जो नॉर्म है ना, इस F के नॉर्म का स्क्वायर 18/5 इंटीग्रेशन -1 to 1 fx dx इज टू इंटीग्रेशन -1 to 1 x fx dx इक्वल टू 0। देन आपको बोल रहा है ना कि इन्फिमम ओवर ऑल g बिलोंग्स टू P1। देखिए इसके मेंबर्स को लेना है और नॉर्म ऑफ f माइनस जी का होल स्क्वायर। तो इस क्वांटिटी ना की मिनिमम वैल्यू, अब g कहां पे वैरी करेगा, P1 पे। मतलब ये क्या होगा, g एक पॉलिनोमियल होगा एट मोस्ट फर्स्ट डिग्री का, ठीक है ना। यहां पे आपको वो खैर इंफॉर्मेशन देते ही हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है, तो राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब अगर थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करते आप, ठीक है, तो ये तो ठीक है, चलो भाई ये नॉर्म दे दिया। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है L2 स्पेस पे। अगर यहाँ पे दो मेंबर्स f और g लेते हैं, ठीक है ना, fx और gx, तो इनका इनर प्रोडक्ट डिफाइंड होता है। ये जो इंटरवल होता है ना, तो -1 to 1 आप ft dt लिखिए या fx gx और dt dx, ये इस तरह से यहाँ पे इनर प्रोडक्ट आपका डिफाइंड होता है, ठीक है। अब इनर प्रोडक्ट मुझे पता चल गया, तो ये भी पता है कि जो नॉर्म होता है उसको इंड्यूस करता है। जैसे यहाँ पे अगर कोई भी f वेक्टर लेता हो, वेक्टर मतलब इस L2 का मेंबर, तो उसका जो नॉर्म होगा, स्टैंडर्ड डिफिनीशन है इनर प्रोडक्ट अंडर रूट में, इनर प्रोडक्ट FF ये होगा। मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो नॉर्म ऑफ f का स्क्वायर, दिस विल बी इनर प्रोडक्ट FF। क्लियर। चलिए, इतने इंफॉर्मेशन जो हम जानते हैं L2 स्पेसेस में फंक्शनल एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट से। अब जरा आते हैं, हमें ये क्वांटिटी निकालना है। अब ये क्वांटिटी निकालना है तो ऑफकोर्स अगर यही वाला इनर प्रोडक्ट का डिफिनीशन लगाएंगे तो अल्टीमेट हमें इनर प्रोडक्ट f माइनस जी इस इनर प्रोडक्ट के डिफिनीशन से ये निकालना है। इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे बोला है ना, मिनिमम मतलब इन्फिमम, और g बिलोंग्स टू P1। मतलब अल्टीमेट ये जो आपसे पूछ रहा है, आपको ये पूछ रहा है। इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। चलिए, अब इसको हम करेंगे, बट यहाँ पे क्या है कि जो इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है, f का नॉर्म का स्क्वायर 18/5 दिया है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है, -1 to 1 fx dx इज टू एंड इंटीग्रेशन -1 to 1 x fx dx इज 0। तो यहाँ पे ये जो x है ये क्या दे रहा है, और यहाँ पे आप देखिए fx है ना,
इसका मतलब 1 इंटू एफ एक्स। ये क्यों दे रहा है? तो बस यही अगर लॉजिक आप पकड़ लिए होते तो फिर आपका क्वेश्चन बहुत आसान था। अब मैं सोल्यूशन पे आता हूं इतने बेसिक इंफॉर्मेशन देने के बाद। अब मेरा सोल्यूशन एक्चुअली स्टार्ट होता है। चलिए यहां से सीधी सी बात है, ये जो P1 है ना स्पेस जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये इस टाइप के A0 प्लस, अच्छा आपको ऊपर साथ दिखता नहीं, यहां पे मैं लिख देता हूं, दिस सच दैट A0 A1 बिलोंग्स टू R। ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल्स का जो कलेक्शन है, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। वेक्टर स्पेसेस में पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट n, तो उसका डायमेंशन क्या होता था? n+1। समझ में आ रहा है ना? उसकी बेसिस भी निकालते थे। तो ये जो वेक्टर स्पेस है, एज अ वेक्टर स्पेस, पहले इसकी बात करें तो इसकी बेसिस क्या होगी? तो बेसिस आपको पता है ना, 1 और x ये होगा एग्जैक्टली। यहां पे अगर आप देखेंगे तो बेसिस का ये जो P1 का जो बेसिस है ना, उसका जो फर्स्ट मेंबर है 1, तो 1 इंटू एफ एक्स, ये इंटीग्रेशन 2 दिया है, और यहां पे देखिए x एफ एक्स दिया है। समझ में आ गया? अब जरा यही से अगर ये दिमाग लगाते, इनर प्रोडक्ट जो मैंने आपको यहां पे बताया है, यहां पे ये देखिए ये वाला, इस कॉन्सेप्ट से अल्टीमेट अगर आप देखेंगे तो ये जो क्वांटिटी लिखा है इंटीग्रेशन -1 to 1 इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये है क्या? इनर प्रोडक्ट। अगर ऐसे में बोलूं तो ये हो जाएगा F1। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसको आप ध्यान दें तो ये हो जाएगा मेरा Fx। ठीक है, अब ये रियल स्पेस है तो आप इसको XF भी लिख सकते हैं, इसको 1F भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अल्टीमेट यहां पे जो गिवन है, अब मैं आता हूं इंफॉर्मेशन, यही बस कलेक्ट करना था। मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं ताकि आपको ये चीजें दिखे। गिवन जो है, अब उस पे आते हैं। गिवन ये है कि नॉर्म जो है, कोई भी f लेता है L2 का, उसका नॉर्म का स्क्वायर जो है वो 18/5 है। ठीक, अब ये जो इंफॉर्मेशन दिया था इसको अभी जस्ट मैंने बताया। इनर प्रोडक्ट Fx बोलिए, या F मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में, F1 दिस इज 2 एंड इनर प्रोडक्ट Fx दिस इज 0। मतलब क्या हुआ? x जो है, ये जो मैं f ले रहा हूं उसके ऑर्थोगोनल है। इनर प्रोडक्ट 0 मतलब ऑर्थोगोनल। इतनी चीजें तो समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो अब सीधी सी बात है, मुझे जो निकालना है अब उस पर फोकस करते हैं। मुझे निकालना क्या है? ये देखिए जो क्वेश्चन में पूछ रहा था, इन्फीमम g बिलोंग्स टू P1। ठीक है, और यहां पे नॉर्म f माइनस जी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स मुझे क्या निकालना है? इन्फीमम g बिलोंग्स टू P1 इनर प्रोडक्ट f माइनस जी। ठीक, बस। तो करेंगे क्या हमें अल्टीमेट, इसका मतलब क्या है ना कि नॉर्म f माइनस जी की इन्फीमम वैल्यू मुझे निकालनी है, मतलब मिनिमम वैल्यू। बस इसका मतलब तो यही हुआ। चलिए, अब इन्फीमम देखिए, जी को वैरी करना है आपको। तो यहां पे जी मैं क्या लूं? वो कहां जी का मेंबर? जी किसका मेंबर है? ये P1 का मेंबर है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहां के पॉलिनोमियल फर्स्ट डिग्री, मैक्सिमम फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल आपको वैरी करते जाना है सच दैट ये वैल्यू जो है इसका मिनिमम वैल्यू, मतलब ये वाला, ये जो है ना इसकी मिनिमम वैल्यू। तो यहां पे जी क्या लें सच दैट ये मिनिमम हो जाए। यही है क्वेश्चन, समझ में आया? चलिए, अब मैं जी को क्या लूंगा? तो जी होगा क्या? जी ऑब्वियस सी बात है, पॉलिनोमियल है ना फर्स्ट डिग्री का, तो जी जो मेरा हो सकता है gx, वो क्या हो सकता है? जी मतलब gx, ये होगा a0 प्लस a1x टाइप का होगा। इसको मैं लिखता हूं इक्वेशन 2। अब यही पे मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। a0 और a1 जो कॉन्स्टेंट्स है ना, इन्हीं की वैल्यूज पे सब कुछ डिपेंड करेगा कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो चलिए फटाफट, अब क्वेश्चन समझ में आ गया। इंफॉर्मेशन गिवन क्या है? कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो L2 स्पेसेस से निकाला हमने। लिविंग मेजरेबल फंक्शंस वाला जो स्पेस होता है, ये हिल्बर्ट स्पेस बेसिकली L2 स्पेस होता है। एनीवेज, अब यहां से मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस g को मुझे निकालना होगा। ठीक है, अब g को निकालने के लिए क्या करेंगे? तो पहले मेरा ये नॉर्म ऑफ f माइनस जी इसका होल स्क्वायर, पहले मैं ये कैलकुलेट करूंगा, और वहीं से मैं मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, मैं वहां से a0 और a1 निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने मान लिया कि चलो gx मेरा a0 प्लस a1x टाइप का है। तो नॉर्म ऑफ f माइनस जी इसका होल स्क्वायर, बाय डिफिनीशन देखिए ये होगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इनर प्रोडक्ट
एफ माइनस जी और एफ माइनस जी। यहां तक तो क्लियर होगा फ्रेंड्स। इनर प्रोडक्ट चूंकि ये रियल फील्ड के ऊपर है तो कॉम्यूटेटिव भी होता है। मतलब इन जनरल मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे हम लोग करते थे इनर प्रोडक्ट की डिफिनीशन एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स का कॉन्जुगेट, बट जब रियल फील्ड के ऊपर है तो कॉन्जुगेट की कोई जरूरत नहीं, कॉम्यूटेटिव हो जाता है। मतलब एक्स वाई इनर प्रोडक्ट दिस इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट वाई एक्स। इतना तो समझते हैं। मैं इसको थोड़ा सा लिख लेता हूं अपने तरीके से। क्या होगा, पहले मैं इसका इसके साथ लेता हूं, तो इनर प्रोडक्ट एफ माइनस जी, ठीक है, दिस, फिर माइनस जी का ले लूंगा, माइनस मैंने बाहर ले लिया, इस जी का अब इसके साथ, तो जी एफ माइनस जी। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? मैं थोड़ा सा एक मतलब शॉर्ट में करने की कोशिश किया। इस एफ का पहले इसके साथ देखिए, फिर माइनस जी का इसके साथ, माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा एफ माइनस एफ जी, ठीक है, माइनस जी एफ, ठीक है, फिर यहां से प्लस जी, ठीक है। ये हो गया मेरा इक्वेशन। स्टार लिख दीजिए या 3 लिख दीजिए, तो अल्टीमेट ये क्वांटिटी की वैल्यू एग्जैक्टली इसके इक्वल होगा। यहां पे इसको स्टार न लिख के अभी आगे स्टार लिखेंगे, अभी इसको छोड़िए। ये एफ इनर प्रोडक्ट क्या होगा बाय डिफिनीशन, नॉर्म ऑफ एफ का होल स्क्वायर माइनस, चूंकि ये देखिए मैं बोला ना कॉम्यूटेटिव होता है, तो इनर प्रोडक्ट एफ जी और इनर प्रोडक्ट जी एफ ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट एफ ऑफ जी, ठीक। और यहां से प्लस ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ जी का होल स्क्वायर, बट मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा जी जी। इसको मैं लिखता हूं स्टार, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं। क्लियर? चलिए, थोड़ा सा हैंग कर रहा है क्या, अब ठीक है, थोड़ा सा वो करने लगता है, सिस्टम की बात है। एनीवेज चलिए, अब मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्वांटिटी मुझे पता है, नॉर्म ऑफ एफ का होल स्क्वायर, वो क्वेश्चन में दिया है 18/5, ठीक है। अब चलिए यहां से मैं कैलकुलेट करता हूं, एक एक क्वांटिटी को कैलकुलेट करूंगा। मेरा जी को मैंने क्या एज्यूम किया था, जी मतलब जी एक्स, ये क्या एज्यूम किया है a0 प्लस a1x, ठीक है। अब मैं आपको इंडिविजुअली थोड़ा सा पेन पतला ले लेता हूं ताकि मैं आपको करवा पाऊं यहां से। अब चलिए पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, इनर प्रोडक्ट जी जी, ठीक है। बाय डिफिनीशन यहां पे इनर प्रोडक्ट का डिफिनीशन क्या है मैंने आपको बताया, ये देखिए। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन -1 to 1 gx का होल, मतलब gx इंटू gx मतलब gx का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब जरा चलिए -1 to 1 gx क्या है मेरा, ये देखिए मैं यही मान के चल रहा हूं a0 प्लस a1x इसका होल स्क्वायर dx। अब इतना तो आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो a0 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलिए मैं ये भी लिख दिया, प्लस 2ab a0 a1x, ठीक है ना, ये और यहां से dx। अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, a0 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, अलग अलग मैं कर रहा हूं, -1 to 1 dx प्लस यहां से a1 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन -1 to 1 x स्क्वायर dx प्लस ये देखिए बाहर आ जाएगा 2a0 a1 इंटीग्रेशन -1 to 1 x dx। अब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाना है आपको, ध्यान दीजिएगा यहां पे ये जो x है ऑड फंक्शन है, प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की मैं ये लगा रहा हूं -a to a fx dx। ये क्या होता है, 0 होता है अगर f ऑड हो, और ये क्या हो जाता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a fx dx अगर ये इवन हो। तो f अगर ऑड हो तो 0। देखिए ये x यहीं पे साफ साफ दिख रहा है, तो ये मेरा x ऑड फंक्शन है ना, तो ये इंटीग्रेशन मेरा 0 हो गया। अब 0 को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे क्या फर्क पड़ता है, ये पूरा टर्म मेरा 0। यहां से क्या आएगा जरा ध्यान दीजिएगा, ये मेरा आ जाएगा a0, और अब ये सी बात है इसको इंटीग्रेट करेंगे x लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 2, तो 2a0। इसकी बात करते हैं तो यहां से ध्यान दीजिए, ये मेरा आ जाएगा a1 स्क्वायर, ये हो जाएगा x क्यूब, ये ध्यान दीजिए x क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन -1 से 1, ये हो जाएगा 1/3, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो अगेन ये -1/3 मतलब 2/3, तो यहां से आ जाएगा ये 2/3।
तो अल्टीमेट ये जो मेरा जीजी है, इनर प्रोडक्ट जीजी, इसकी वैल्यू इतनी आ रही है। अब आपको यहां से ये समझना है 2a0 प्लस a1 स्क्वायर मतलब 2/3 a1 स्क्वायर। अब मैं जरा इसको कैलकुलेट करूंगा, इस पोर्शन को, यही मेन है। क्या है ध्यान दीजिए, 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट एफ, जी की वैल्यू मेरी क्या है, अब मैं जूम करके यहीं पे रखूंगा a0 प्लस a1x। देखिए जी की वैल्यू मैं यही जूम किया हूं। फटाफट करते हैं ये इनर प्रोडक्ट, फटाफट करेंगे। 2 बाहर ले लीजिए, इसका कोई इशू नहीं है। पहली बार इसके साथ लेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक स्टेप कर देता हूं, अदरवाइज शायद आपको कुछ स्टूडेंट्स अगर वीक हैं कैलकुलेशन में तो थोड़ा सा आप कंफ्यूजन होगा। प्लस इनर प्रोडक्ट एफ, ठीक है ना, a1x, ये हुआ। अब चलिए यहां से 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, ये देखिए a0 कांस्टेंट है, a0 यहां बाहर आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट f1 और यहां पे 1, प्लस यहां से भी a1 कॉमन आ जाएगा, a1 इनर प्रोडक्ट f और x। अब देखिए इसी का यूज है, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया था ना, गिवन क्वांटिटी में लिखा हूं, इसका अब यूज हो रहा है। इनर प्रोडक्ट f1 2 है और fx 0 है, तो मतलब क्या हुआ, ये मेरा 0 और ये मेरा क्या है 2, तो अल्टीमेट ये क्या आ जाएगा, 2 पहले से है, ये मेरा 2 हो गया, तो 2 इंटू a0, तो 2 इंटू a0 मैं लिख दिया। चलिए एक स्टेप और, ये मेरा 0 है तो ये तो खत्म हो गया, मतलब 4 ऑफ a0। मैं समझा पाया कि नहीं। अब मैं क्या करता हूं, एक एक वैल्यूज आपके स्क्रीन पे, यहीं पे सब कुछ दिख रहा है, अब मैं उठा के रखूंगा इसकी वैल्यू। तो चलिए नॉर्म ऑफ f माइनस जी इसका होल स्क्वायर, क्या क्या आ रहा है ध्यान दीजिएगा। ये क्या था, नॉर्म ऑफ f का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ f का स्क्वायर है क्या 18/5, प्लीज चेक करिएगा। ये हो जाएगा मेरा 18/5, प्लीज चेक करिए। इस क्वांटिटी को मैंने कैलकुलेट किया, ये वाला क्वांटिटी, ये मेरा आ रहा है, देखिए -4a0, ठीक है ना। ये इनर प्रोडक्ट इतना कैलकुलेट किया, 4a0 आ रहा था, माइनस साइन बाहर है। इनर प्रोडक्ट जीजी मेरा इतना आ रहा है, इसको भी लिख लीजिए, इनर प्रोडक्ट दिस, सो प्लस 2a0 प्लस 2/3 a1 स्क्वायर। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से इसको एक स्टेप और करिए, 18/5 मिनिमम वैल्यू निकालनी है फ्रेंड्स मुझे ना, तो इसके लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेंगे तो यहां से ये a0, अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट, यहां से ध्यान दीजिए, ये क्वांटिटी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये a0 स्क्वायर है ना, a0 स्क्वायर, इधर देखिए, ठीक है, a0 स्क्वायर, बस तो इसको लिख दीजिए a0 स्क्वायर, ये मेरा a0 स्क्वायर है। तो a0 स्क्वायर यहां से आ जाएगा -2a0, ध्यान दीजिए 2 कॉमन लिया इनसे, प्लस 2/3 a1 स्क्वायर, यहां ध्यान दीजिए 18/5 प्लस 2। मैं क्या कर रहा हूं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये a0 स्क्वायर -2a0, यहां पे 1 ऐड कर दीजिए, 1 सबट्रैक्ट करिए, ठीक है, प्लस 2/3 a1 स्क्वायर। क्लियर है फ्रेंड्स। यहां से अब क्या ये हो जाएगा, यहीं पे आ जाता हूं, 18/5, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स। अब जरा ध्यान दीजिए, ये क्वांटिटी मेरी क्या है, a0 -1 का होल स्क्वायर, और यहां से ये -1 प्लस 2/3 a1 स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इसकी मिनिमम वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, ठीक है ना, तो क्या क्या होना चाहिए, ये देखिए, ये कुछ भी लेंगे, ये चूंकि परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये क्वांटिटी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जब इसको मिनिमम होना है तो इस क्वांटिटी को भी मिनिमम होना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को भी मिनिमम होना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या हुआ, मैं इसको 0 लूंगा और इसको 0 लूंगा। तो जब ऐसा करेंगे तो यहां से मेरा a1 क्या आ जाएगा 0, और इसको 0 करेंगे तो a0 -1 बराबर 0, मतलब a0 की वैल्यू 1। मैं समझा पाया कि नहीं। हालांकि आपको ये निकालने के लिए कंडीशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मिनिमम होना है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0, इसकी मिनिमम वैल्यू 0, तो अल्टीमेट मेरा क्या आएगा 18/5। अब इतना मेरा 0 हो गया, ये -1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और ये 0 हो गया, खत्म। अब इसको सॉल्व करिए,
एलसीएम लेंगे तो 5, तो 18 माइनस 10/5 कितना आ जाएगा 8/5। ये कितना होगा 5 1 जा 5.60, तो 1.60 इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। मतलब मैंने करके देखा। अब यहां पे मैं लिख दूं इन्फीमम G बिलोंग्स टू P1 नॉर्म ऑफ F माइनस जी होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखिए मैंने निकाला 1.60। यही आपका आंसर है। मैं समझा पाया कि नहीं, लॉजिक आपके पास पहुंच पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन था। बस ये यहां पे इनर प्रोडक्ट मुझे पता है, बिल्कुल पता है। मेजर थ्योरी में भी ये स्पेस हम लोग करते हैं, तो यहां पे ये पता है। इसका अगर ये इनर प्रोडक्ट पता है, जो गिवन इंफॉर्मेशन था, अगर इनर प्रोडक्ट लगाते तो ये आता और ये मेरा यूजफुल है, तो इसको मैंने यूजफुल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये और ये। अब सीधी सी बात है, जो मुझसे पूछ रहा है क्वेश्चन में दिस, इसका मतलब क्या हुआ इन्फीमम दिस। ठीक है, तो बस गिवन इंफॉर्मेशन के साथ मैं अब निकाला, थोड़ा सा मैं जाता P1, ये इंफॉर्मेशन 1 और ये x था, मतलब ये P1 की बेसिस है। इतनी चीज ध्यान में रखते हुए जो मुझे निकालना था मैं किया। अलग अलग क्वांटिटीज को कैलकुलेट करके मैंने देखा कि मेरा आंसर क्या आ रहा 1.60। तो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच जरूर गया होगा। अगर पहुंच पाया होगा, वीडियो लाइक जरूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। ठीक है ना। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट का और एक क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा और एक करवा दूं ताकि कॉन्फिडेंस आपका आ जाए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। और ये याद रखिए सब कुछ मैं डिटेल में, फंक्शनल एनालिसिस अभी मेरे ख्याल से 1 मंथ भी नहीं हुए, डिटेल में मैंने सब कुछ बना के स्पेस, हिल्बर्ट स्पेसेस तक, रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका एप्लीकेशन तक, वहां पे गेट का मैंने इक्वेशन करवाया थ्योरी में, रिज रिप्रेजेंटेशन में। तो वहां से जाके अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल